आज हम उस महायुद्ध के मुहाने पर खड़े हैं जो शायद मानव इतिहास का सबसे भयानक अध्याय बन सकता है। इंसानियत आज उस ज्वालामुखी के किनारे खड़ी है जो फटने के इंतजार में है। एक तरफ है ईरान, मध्य पूर्व का असली सैन्य दानव, और दूसरी तरफ है इजराइल, तकनीक के शिखर पर बहा एक अति आधुनिक सैन्य शक्ति। इसलिए बिना किसी शक के कहा जा सकता है, अगर इन दोनों की दहाड़ एक बार गूंज उठी तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, और अगर युद्ध शुरू हुआ तो उसका नतीजा होगा भयानक, विध्वंसकारी और खूनी। इस वक्त सवाल सिर्फ एक है, कौन सा दानव जागेगा? क्या ईरान, जो अपनी विशाल सैन्य ताकत, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और गुप्त सैन्य ठिकानों के साथ तैयार बहा है, या फिर इजराइल, जो तकनीक और परमाणु शक्ति के मेल से एक अजेय दानव बन चुका है? आज हम घुसेंगे उन गुप्त और अंधेरे सैन्य अड्डों की गहराइयों में, जहां सिर्फ ताकत की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई होगी। ये जंग सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया को तबाही की आग में झोंक सकती है। तैयार हो जाइए इस रोमांचक विश्लेषण के लिए, जहां हम जानेंगे इन दोनों देशों की सैन्य शक्ति के असली चेहरे। तो चलिए देखते हैं कौन सा दानव ताकत के मामले में सबसे आगे है। आर्थिक शक्ति। युद्ध का असली खेल पैसा है। बिना धन के ना तो आप सेना चला सकते हैं, न मिसाइल दाग सकते हैं, और ना ही लड़ाकू विमान उड़ा सकते हैं। 2024 में ईरान ने अपने सैन्य बजट के लिए लगभग 7.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किया था, जो पिछले साल की तुलना में 10% कम। ईरान का ये बजट मुख्य रूप से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसकी मिसाइल फोर्स और नौसेना को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए है। लेकिन इजराइल इस मामले में कहीं पीछे नहीं है। 2024 में इजराइल का रक्षा बजट 46.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो ईरान से लगभग 6 गुना ज्यादा है। इस बजट से इजराइल लगातार नई मिसाइलें, अत्याधुनिक फाइटर जेट्स और ऐसे हथियार बना रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मन को मिटा सकते हैं। लेकिन सिर्फ पैसे की ताकत से जंग नहीं जीती जाती। असली फर्क लाता है तकनीक, रणनीति और युद्ध का अनुभव। जैसे ईरान की जमीन के नीचे छुपे गुप्त सैन्य अड्डे और अदृश्य मिसाइलें, जो इजराइल की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को भी चकमा दे सकती हैं। कब कौन सा ईरानी दानव जाग उठेगा, ये कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं सेना की। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी विशाल सेना। 2025 में ईरान के पास लगभग 6,10,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, जो इजराइल से कहीं ज्यादा है। ईरान की सेना में 3,50,000 सैनिक नियमित फौज में हैं, जबकि 1,90,000 सदस्य इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC में शामिल है। ये सभी हमेशा किसी भी आपदा के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ खत्म नहीं होता। ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक भी हैं, जो किसी भी वक्त युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं। ईरान की सेना ने सीरिया और यमन जैसे युद्धों में पहले ही अनुभव हासिल कर लिया है। वहीं इजराइल की सेना संख्या में छोटी जरूर है, लेकिन उनकी तकनीकी दक्षता बेजोड़ है। उनकी सक्रिय सेना में लगभग 1,69,500 सैनिक हैं, जबकि रिजर्व फोर्स 4,65,000 की है, जो किसी भी युद्ध के दौरान तेजी से मैदान में उतरने के लिए तैयार रहती है। यहाँ संख्या के मामले में ईरान की सेना काफी आगे है। ईरान की जमीन सेना एक पुराने दानव की तरह विशाल और डरावनी है। उनके पास करीब 3,500 टैंक है, जिनमें T-72 और करार टैंक शामिल है, जो युद्ध के मैदान में तबाही मचा सकते हैं। साथ ही उनके पास 6,800 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम्स है, जो दूर से ही दुश्मन पर विनाशकारी हमला कर सकते हैं। तो क्या इजराइल इस दानव का सामना कर सकता है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि इजराइल के पास है दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंकों में से एक, मरकावा मार्क 4। संख्या में ये सिर्फ 400 है, लेकिन हर मरकावा टैंक एक चलता फिरता किला है, जो एक साथ आक्रमण और रक्षा दोनों कर सकता है। ईरान के गुप्त बंकरों में क्या छुपा है, ये अभी भी रहस्य है। अब बात करते हैं वायुसेना की। आसमान में इजराइल एक अजेय दानव है। उनके पास 345 से ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, जिनमें F-35, F-16 और F-15 शामिल है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स माने जाते हैं। ये फाइटर जेट्स पल भर में आसमान में उड़कर दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 43 अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं, जो सटीकता से वार करने में सक्षम हैं। इजराइल हवाई युद्ध में न सिर्फ अजेय है, बल्कि बेहद अनुभवी भी है। तो फिर ईरान इसका मुकाबला कैसे करेगा? ईरान के पास लगभग 265 पुराने फाइटर जेट्स हैं और
और सिर्फ 5 अटैक हेलीकॉप्टर। पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से ईरान की वायुसेना आज भी काफी हद तक पुरानी तकनीक पर निर्भर है और उसे अपग्रेड करना मुश्किल है। लेकिन ईरान की छुपी रणनीति और उसकी मिसाइल तथा ड्रोन क्षमताएं इजराइल की आधुनिक वायुसेना के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। आज भले ही ईरान की हवाई ताकत कमजोर दिखती हो, लेकिन कौन जानता है उसके पास कौन सी अनदेखी एयर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी छुपी हुई है। नौसेना की बात करें तो ईरान भले ही हवाई ताकत में इजराइल से पीछे हो, लेकिन समुद्री शक्ति में वह काफी आगे है। ईरान के पास 17 सबमरीन, 68 पेट्रोल बोट और 10 माइन वॉरफेयर जहाज हैं, जो फारस की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक उसकी ताकत को फैला देते हैं। ये जहाज न सिर्फ समुद्री रास्तों पर खतरनाक हमले कर सकते हैं, बल्कि तेल टैंकरों को रोककर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकते हैं। ईरान की सबमरीनें समुद्र की गहराई से दुश्मनों के लिए अदृश्य खतरा बन जाती हैं। दूसरी तरफ इजराइल की नौसेना भले ही आकार में छोटी हो, लेकिन तकनीकी रूप से बेहद एडवांस्ड है। उसके पास 5 आधुनिक सबमरीन और 49 पेट्रोल बोट हैं, जिनकी मदद से वे समुद्र में गुप्त और घातक ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ईरान के समुद्र के नीचे छुपे रहस्यमय हथियार और उनकी असली ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है, ये आज भी किसी को नहीं पता। बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु शक्ति युद्ध का आखिरी वार। ईरान के पास सजील, खोरमशहर और घदर 1 जैसे मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर तक है और ये पूरे मध्य पूर्व को निशाना बना सकते हैं। हाल ही में ईरान ने फातेह हाइपरसोनिक मिसाइल और नया कासिम बसीर मिसाइल भी पेश किया है, जो तेज रफ्तार और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस है। 2025 में ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, मध्य पूर्व में सबसे बड़ी और विविध मिसाइल ताकत। लेकिन सवाल है, क्या ईरान के पास परमाणु हथियार है? इसका जवाब आज भी रहस्य है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान की कुछ मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन की गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कौन जानता है, शायद ईरान ने गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना भी लिया हो, लेकिन इसकी कोई पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक ईरान के पास इतनी मात्रा में उच्च स्तर का संवर्धित यूरेनियम है कि वो कुछ ही हफ्तों में कई परमाणु बम बना सकता है, अगर वह राजनीतिक फैसला ले। लेकिन अमेरिकी और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान अभी भी हथियार बनाने के अंतिम कदम से कुछ महीने या साल दूर है। दूसरी तरफ इजराइल के पास है जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज लगभग 6500 किलोमीटर है, यानी पूरी दुनिया में कहीं भी मार कर सकता है। और परमाणु हथियारों की बात करें तो इजराइल ने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उसके पास करीब 90 परमाणु वॉरहेड्स हैं। यही वजह है कि परमाणु शक्ति के मामले में इजराइल को आज भी एक अजेय ताकत माना जाता है। फिर भी ईरान के गहरे बंकरों में क्या छुपा है, उसकी असली क्षमता क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। ईरान के भीतर ऐसा कुछ छुपा हो सकता है जो इजराइल से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, शायद परमाणु हथियार। लेकिन हाल ही में 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे महत्वपूर्ण केंद्र निशाना बने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार फोर्डो अब नहीं रहा, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य केंद्र था। तो इस भयानक संघर्ष में आखिर कौन जीतेगा? ईरान की विशाल सेना, उसकी अज्ञात शक्ति, बैलिस्टिक मिसाइलें और संभावित परमाणु क्षमता, या फिर इजराइल की आधुनिक तकनीक, परमाणु शक्ति और सैन्य कुशलता? इस सवाल का जवाब हम लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज की तरह अच्छे रहिए। धन्यवाद।